आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजधानी पटना वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आप अगर मेट्रो सेवा का इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपके पटना में यानी बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाए और आप भी मेट्रो में बैठ करके सफर करें, तो अब आपके इंतजार की वो घड़ी जो है वो अब समाप्त हुई है। क्योंकि बीते दिनों विधानसभा में सम्राट चौधरी ने, डिप्टी सीएम ने ये ऐलान कर दिया कि अगले साल से बिहार में मेट्रो की सेवा बहाल कर दी जाएगी। राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी और तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 15 अगस्त से राजधानी पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में अगले साल 15 अगस्त तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पटना मेट्रो रेल सेवा 15 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 32,506 करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश करते हुए की है। न्यू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम ने बताया है कि ये बजट राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए भी इस बजट का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये राशि पर्यटन विभाग से संबंधित परियोजनाओं जैसे कैमूर जिले में पर्यटन हब के विकास के लिए भी खर्च की जाएगी। बता दें कि पटना मेट्रो परियोजना के शुरुआती चरण में 2 मुख्य कॉरिडोर है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण और दूसरा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पटना जंक्शन से दानापुर तक और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पटना साहिब से एम्स कैंपस को जोड़ेगा। मेट्रो की शुरुआत होने के बाद पटना में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से लोगों को मुक्ति भी मिलेगी और आसान कनेक्टिविटी के साथ लोग यात्रा करेंगे। इसके अलावा दूसरे अनुपूरक बजट में सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM और PM श्री योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है। ये बजट राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भी उपयोग किया जाएगा। विधानसभा में इस अनुपूरक बजट को विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित किया गया। विपक्ष ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर सदन में वॉकआउट किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि विपक्ष गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ है, इसलिए बहस में हिस्सा लेने के बावजूद वो अनुपूरक मांग पारित होने के समय विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। तो देखिए, राजधानी पटना वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप कई सालों से पटना में मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, मेट्रो सेवा की आप इंतजार कर रहे थे। आप इंतजार कर रहे थे कि कब दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरह आपकी राजधानी पटना में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाए, आप भी मेट्रो में बैठ करके सफर करें। तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले साल से ही अब बिहार में मेट्रो सेवा, राजधानी पटना में मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाएगी। 15 अगस्त से फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी और इसके वजह से राजधानी पटना में जो जैम की, जो ट्रैफिक की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती थी, ये ट्रैफिक की समस्या अब झेलनी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी जो है वो भी अब आसान हो जाएगी। दरअसल ये ऐलान बीते दिनों विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अनुपूरक बजट बीते दिनों सम्राट चौधरी की तरफ से पेश किया गया था और इस अनुपूरक बजट के वक्त जब इस बजट को ध्वनि मत से पेश करना था, उस वक्त जो तमाम विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के विधायक थे, वो वॉकआउट कर जाते हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से तंज भी कसा जाता है। कहा जाता है कि वो गरीबों के कल्याण के खिलाफ है, इसीलिए वो उस वक्त वॉकआउट कर गए। हालांकि इन तमाम चीजों के बाद भी सत्तारूढ़ दल के तमाम जो विधायक मौजूद थे, उनके ध्वनि मत से इस बजट को पेश किया गया और इस बजट को पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो को लेकर के जो ऐलान किया, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।